आज के इस तजिए में चलिए सीधा एक सरकारी अस्पताल के शोर-ओ-गुल में दाखिल होते हैं। आमतौर पर किसी भी चीज का आगाज बाकायदा अंदाज में होता है, लेकिन आज जरा तसव्वुर कीजिए, रोते हुए बच्चों की आवाजें और पहिए वाली उन कुर्सियों की अजीब सी छरछराहट, एक ऐसा माहौल जहां बीमारी और उम्मीद दोनों बिल्कुल साथ साथ चल रहे होते हैं। अच्छा, अब इस बात में थोड़ी गहराई से जाते हैं। देखिए कैसे एक आम सी जंग लगी हुई लोहे की बेंच वो वाहिद चीज है जो सबको बराबर कर देती है। मतलब एक तरफ अरबपति का ब्रीफकेस रखा है और ठीक दूसरी तरफ एक भिखारी के खाली हाथ, और दोनों एक ही बेंच पर बैठकर बिल्कुल एक ही दुआ मांग रहे हैं। ये वो मुकाम है जहां दौलत का सारा गुरूर टूट जाता है और दोनों की उम्मीद सिर्फ और सिर्फ एक सेहतमंद दिल की धड़कन बन के रह जाती है। इस पूरे सफर और इस एहसास को समझने के लिए हम एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, मंजर कशी, यानी अल्फाज के जरिए किसी भी जगह की ऐसी तफसीली तस्वीर बनाना कि वो मंजर वाकई आंखों के सामने जिंदा हो जाए। आज हम दिलबर फैमिली की डायरी के जरिए इस अजीम अस्पताल की लंबी लाइन का ये सफर तय करेंगे और देखेंगे कि इस भीड़ के पीछे असल में कितनी कहानियां छुपी होती हैं। अब यहां आके दुनियावी हैसियत और रुतबा बिल्कुल गायब हो जाता है। बाहर की दुनिया में वक्त घंटों और मिनटों में गुजरता होगा, ठीक है, लेकिन इस वेटिंग रूम की भीड़ में वक्त की निशानी सिर्फ और सिर्फ टोकन्स हैं। यहां बैठने वाले का कोई नाम नहीं होता, कोई ओहदा नहीं होता, उसकी पहचान बस एक नंबर बन जाती है। तो चलिए इस टोकन के मैदान जंग में कदम रखते हैं। सुबह 7 बजे का वक्त है। अब्बा और उनके बेटे धबीर का तसव्वुर कीजिए, पसीने में तर, एक ऐसी शदीद भीड़ में फंसे हुए हैं जहां टिकट विंडो तक पहुंचना किसी महाज पर जंग लड़ने से कम नहीं लग रहा। अब्बा की वो झल्लाहट भरी आवाज और उनका तंज सुने, कहते हैं अगर 1 इंच का भी फासला छोड़ा ना तो वो लुंगी वाला आदमी निंजा की तरह बीच में घुस जाएगा। ये अल्फाज बिल्कुल साफ जाहिर करते हैं कि उस लाइन में अपनी जगह बचाने के लिए किस कदर शदीद जिस्मानी जद्दोजहद चल रही है। यहां जिस्म से ज्यादा इंसान का सब्र आजमाया जा रहा होता है। और इसी भीड़ और गर्मी में 5000 का फिगर सामने आता है। दबीर थक हार कर अपने अब्बा से मिन्नत करता है कि बस किसी प्राइवेट क्लिनिक चलते हैं, लेकिन अब्बा फौरन डांटते हुए कहते हैं कि वहां तो सिर्फ अस्सलामु अलैकुम कहने के 5000 रुपए लगते हैं। ये एक बहुत ही तल्ख मजाक है उन लोगों के हालात पर जो महंगे इलाज बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो यहाँ सबसे बड़ा तंज ये है कि सरकारी क्लिनिक कहने को तो मुफ्त होता है, लेकिन इसकी असली कीमत कुछ और ही है। जैसा कि इस खाली बटुए और वक्त की रेत घड़ी से पता चलता है, यहाँ का एडमिशन पैसों से नहीं बल्कि इंसान की रूह, उसकी ताकत और उसके सब्र से चुकाया जाता है। ये एक ऐसी अनदेखी कीमत है जो यहाँ हर मरीज को हर हाल में अदा करनी पड़ती है। और फिर इस सारी थकावट और लंबी बहस के बीच अचानक एक ऊंची कर्कश आवाज गूंजती है, अगला टोकन नंबर 45। रिसेप्शनिस्ट की ये आवाज अब्बा और दबीर की बातों को बेदर्दी से काट देती है। ये नंबर दिखाता है कि इस जगह पर जज्बात की कोई अहमियत नहीं, अहम सिर्फ वो मशीन नुमा आवाजें हैं। अब लाइन टूटने के डर से अब्बा घबराहट में अपने रुतबे का हवाला देने लग जाते हैं। अरे भाई रुको, मेरे पास प्रायोरिटी चार्जेस हैं, मैं फिक्रा यूनिवर्सिटी का एचओडी हूं, मेरा बेटा यूके में है। लेकिन विंडो पर बैठा अमला इन सब बेतुकी बातों को फौरन हवा में उड़ा देता है। यहां यूके का बेटा हो या एचओडी की कुर्सी, टोकन नंबर 46 को हर हाल में अपनी बारी का इंतजार करना ही पड़ेगा। अच्छा, अब इस धूप और थकान भरी भीड़ से सीधा डॉक्टर के कमरे में चलते हैं। यहाँ कमजोरी बामुकाबला बेसियार खोरी का तज्जिया चल रहा है। अब्बा एग्जामिनेशन बेड पर लेटे हुए हैं और बहुत यानी हद से ज्यादा बीमार नजर आने की ड्रामाई एक्टिंग कर रहे हैं। यहां इन दो तस्वीरों का तेजी से मवाजना करें। एक तरफ अब्बा का दावा है कि उन्हें शदीद जानलेवा कमजोरी महसूस हो रही है, लेकिन ठीक दूसरी तरफ अम्मी ऊंची आवाज में उनका पूरा भंडा फोड़ देती हैं। वो बताती हैं कि इन्होंने पूरे बकरे की कलेजी अकेले खाई है और उसके ऊपर से 3 क्रीम पफ्स भी। मतलब असल बीमारी कमजोरी है ही नहीं, बल्कि इस दवा के खाने की वजह से ब्लड प्रेशर का आसमान से बातें करना है। अपनी चोरी पकड़े जाने पर अब्बा एक आम देसी अंकल वाली मंतिक पेश करते हैं। कहते हैं बस एक ठंडी बोतल पिला दो या थोड़ा कहवा दे दो, सब सेट हो जाएगा। ये हमारे हर दूसरे घर की कहानी है ना, जहां भारी भरकम चिकनाई वाला खाना खाने के बाद लोग सोचते हैं कि एक स्प्राइट या चाय का प्याला किसी जादूगर की तरह इनके मैदे को ठीक कर देगा। लेकिन डॉक्टर, जो ऐसे रोजाना हजारों मरीज देखता है, थके हुए अंदाज में उनकी इस गूगल डॉक्टर वाली खुदसाख्ता तशखीस को वहीं रोक देता है। वो बिल्कुल वाज़े करता है कि देखिए, कहवा कोई मौजज़ा नहीं दिखाता। अब्बा को इस वक्त एक सख्त परहेज और दवाई की जरूरत है, किसी टोटके की नहीं।
अब मंजर फिर से तेजी से बदलता है। हम वापस कॉरिडोर में आते हैं। यहाँ एक नया खेल चल रहा है, तरजीही शॉर्टकट, यानी वही हमारा अपना वीआईपी जुगाड़। अब्बा किसी तरह लाइन से बचने के लिए वार्ड बॉय को घेरते हैं ताकि उनकी रिपोर्ट बस जल्दी से चेक हो सके। ये उस जहनियत की बहुत अच्छी अक्कासी है जहां हम किसी भी निज़ाम को शॉर्टकट से हिला देने की कोशिश करते हैं। और उस शॉर्टकट की कीमत 8,000 रुपए। ये वो गैर रस्मी रिश्वत या प्रायोरिटी चार्ज है जो वार्ड बॉय डिमांड कर रहा है। सोचिए जरा, एक तरफ 5,000 रुपए का प्राइवेट क्लिनिक था और यहाँ वीआईपी बनने की कीमत उससे भी कहीं ज्यादा मांगी जा रही है। इस पर अब्बा का गुस्सा अपने उरूज पर पहुंच जाता है। वो वार्ड बॉय को घूर कर कहते हैं, क्या मेरे माथे पर चुरेलियां लिखा है? मैं तुझे 500 रुपए दूंगा और साथ में एक दुआ दूंगा। ये उनकी इंतहाई मज़ाहिया और निहायत सस्ती काउंटर ऑफर है जो हमारे मोल भाव के कल्चर की बिल्कुल ठीक ठीक तस्वीर दिखाती है। यहाँ आके हमारा माहौल थोड़ा संजीदा हो जाता है। अब मज़ाहिया बातें पीछे छूट रही हैं और इंतज़ार गाह की असल हकीकत सामने आती है कि वक्त कभी नुस्खे में नहीं मिलता। लहजा यहाँ खुद ब खुद एक नर्म और उदास एहसास में बदल जाता है। इन सफ़ेद दीवारों पर गौर करें। जब इंसान सेहतमंद होता है ना तो उसके अंदर एक अजीब सा गुरूर होता है, लेकिन अस्पताल की इस भीड़ में, जैसा कि इन एक जैसे कपड़ों में मलबूस अफराद से जाहिर है, इन सफ़ेद दीवारों के अंदर हर शख्स बिल्कुल मुकम्मल तौर पर बराबर है। ये माहौल सेहत और ताकत के घमंड को पल भर में तोड़ देता है और इंसान को उसकी बेबसी का एहसास दिलाता है। तो यहाँ सबसे अहम और चुभने वाली बात यह है कि बुढ़ापा एक बेरहम और अकेली हकीकत है। यहाँ बैठे बुजुर्ग सिर्फ इस उम्मीद में नहीं हैं कि उन्हें बेहतर इलाज मिल जाए। दरअसल वो अपने मसरूफ बच्चों की तरफ इस आस में देखते हैं कि काश ये अपना मोबाइल फ़ोन एक तरफ रख दें और बस उनका हाथ थामकर उनके पास मौजूद रहें। और ये पॉइंट बहुत खूबसूरती से वाज़े करता है कि ज़िंदगी एक ट्रेन के सफ़र की तरह है और अस्पताल वो आखिरी स्टेशन है जहां ये ट्रेन अपनी रफ्तार आहिस्ता कर देती है और हमें याद दिलाती है कि सफ़र आखिरकार एक दिन ख़त्म हो जाएगा। डॉक्टर मरीज़ को लंबी चौड़ी दवाइयां तो लिखकर दे सकता है, लेकिन वक्त वो ही वाहिद चीज़ है जिसका नुस्खा कोई फराहम नहीं कर सकता। इस तज्ज़िये के इख्तिताम पर इस गहरे सवाल पर ज़रूर सोचिए, किसी मेडिकल इमरजेंसी के आने से पहले हम अपने बुजुर्गों और प्यारों के साथ असल में कितना वक्त गुजारते हैं? क्या हम उन्हें वक्त देने के लिए वाकई किसी मजबूरी का इंतज़ार कर रहे हैं? ये वाकई सोचने का मकाम है। खैर, अगर ये तज्ज़िया पसंद आया हो और ऐसी ही गुफ्तगू मज़ीद सुनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए पेट्रन लिंक के ज़रिए ज़रूर सपोर्ट करें। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिए।